हमारे अयोध्या के एक संत वो राम जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? क्यों मानते थे? क्योंकि वशिष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ। तो वशिष्ठ कुल में जन्म होने के भाव से वो राम जी को अपना चेला मानते। दुनिया के लोग तो कनक बिहारी जी का दर्शन करते, हाथ जोड़ते, प्रणाम, वो जाते और मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो राघव, हमारा खूब आशीर्वाद तुमको, तुम ऐसे ही रहो। अब पुजारी आदि दर्शनार्थी सब बोलते, बोले तो क्या बाबा बताओ, ठाकुर जी को आशीर्वाद देवे। बोले तुम नहीं जानते, मैं वशिष्ठ कुल में हूं तो उस नाते से मैं इनका गुरु हुई हूं। किसी ने एक दिन कहा, बोले आप तो इनको अपना शिष्य मानते हो, जे आपको गुरु मानते हैं? तो आप श्री ने राम जी से जाके कहा, बोले चेला राम, अब लोगों को संशय हो रहा है कि तुम हमको गुरु मानते हो कि नहीं, सबको बताओ। ऐसा कहकर के चले गए। तो राम जी की सवारी निकलती, रोज शाम को पालकी में बैठ करके जाते। तो पालकी में जो चल स्वरूप ठाकुर जी का विराजमान होता, वो जैसे ही अयोध्या की यात्रा पर जाता, एक स्थान पर आकर के ठाकुर जी का मुकुट गिर जाए। अरे पालकी रोको, पालकी रोको, पर्दा करो, ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। सब लोगों ने मुकुट धराए और मुकुट धरा के जैसी पालकी पुनः उठाई, फिर से ठाकुर जी को मुकुट गिर गो। पुजारी जी आदि बोले ठाकुर जी कभी मुकुट गिरते ही नहीं, और मुकुट कोई ऐसा नहीं कि सिर पे पूरा ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हो कि बार बार गिर रहे हैं, अच्छे से बढ़िया से बैठा है और अब तक तो बढ़िया पहन के ही आए हैं, ये अचानक से कैसे मुकुट गिरने लगे? तो जो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते तो उनके घर के सामने की घटना, वो ऊपर छत पे से खड़े होकर बोले नहीं पहनेगा मुकुट, गुरु जी के घर के सामने मुकुट उतार के ही निकलेगा। अब सब लोग बोले अरे ये तो पागल हो गए, बताओ ये कोई बात है? ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनना, ये यूं कह रहे हैं कि हाँ ये गुरु के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, मुकुट उतार के ही निकलेंगे घर के सामने से। तब तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, परंतु आगे के समय में जितनी बार पालकी वहां से निकली, कहते हैं अब तो नियम है, आज भी उन वैष्णव का घर है, वहां पर राम जी की पालकी रुकती है, मुकुट उतारा जाता है ठाकुर जी का, तब जाते हैं वहां से, क्योंकि ठाकुर जी ने ये बताया कि नहीं मैं भी इनको गुरु ही मानता हूं। ये प्रेम की स्थिति है। कितनी घटनाएं ऐसी, कितने ऐसे लीलाएं हैं, ठाकुर जी प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर अनुभव कराते हैं। तो भैया श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और प्रेम, ये चार अवस्थाओं में इस प्रकार के भाव हैं। फिर किसी का प्रश्न आया, आजकल मनुष्य के मन में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर अशांति बनी रहती है, जीवन में किस प्रकार मन को शांत किया जा सकता है? कुछ महापुरुष का कहना होता है कि त्याग से शांति मिलती है, क्या वास्तव में ऐसा कहना सही है? किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि त्याग से शांति मिलती है, स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जितना त्याग में जीवन होगा उतने शांत रहोगे जीवन में। सबसे ज्यादा अशांत कौन है? जिसने बहुत भर रखा है, जिसने बहुत अपने पास इकट्ठा कर रखा है, सबसे ज्यादा अशांत वही है। और सबसे ज्यादा शांत कौन, प्रशांत कौन? जिसके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं, ज्यादा विस्तार जिसने नहीं किया। क्षमा करना, यहाँ कई बहुत हमारे मथुरा के लक्ष्मीपति लोग भी बैठे होंगे, पर जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लो, जितने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना, उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी, उतना व्यक्ति विचलित सा रहेगा, उसको उसके मन में शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं जितना जितना हो सके त्याग करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। अब आप 10 लगेज लेकर के फ्लाइट में जाओ, परेशान है जाओगे, ये सामान वो सामान यहां धरो वहां धरो। एक बैग लेके जाओ, हम 2 जोड़ी कपड़ा ले जाओ, खूब सुखी से जाओगे, आनंद से आराम करते हुए। ठीक वैसे ही जीवन भी एक सफर है, इसमें जितना ज्यादा भर लोगे उतनी अशांति रहेगी, और जितना कम रखोगे उतने प्रसन्न हो। आपको पता है, एक बात बताएं,
भगवान श्री कृष्ण के तीन ही सखा थे, प्रभु श्री राम के तीन ही सखा थे। ज्यादा ऐसे तो भगवान ने प्रेम बहुत लोगों से किया, भगवान ने अपना संबंध अपना व्यवहार कई लोगों से रखा। ब्रजमंडल के सखान की बात अलग है, लेकिन वैसे पूरे जीवन में संग रहने वाले, ठाकुर जी की लीला में संग रहने वाले, राम अवतार में भी तीन ही थे, कृष्णावतार में भी तीन ही थे। राम अवतार में प्रथम सखा कौन, मित्र किसको बनाया ठाकुर जी ने, राम जी ने? केवट को। उसके लिए सखा का शब्द आता है, राम जी ने उसको अपना सखा माना। और सखा कौन, जिसके पास दोबारा जाया जाए वो सखा। प्रभु श्री राम बोल के गए, बोले हम जब लंका से लौट अपनी 14 वर्ष की यात्रा पूरी करेंगे, हम आएंगे तुम्हारे पास। और राम जी गए उसके पास में। तो पहला सखा केवट, दूसरा सखा बानर राज सुग्रीव, और तीसरा सखा जिसको बाद में लंकापति बनाया विभीषण। ये तीन ही सखा थे राम जी के। अब प्रेम तो बहुत लोगों से था, पर सखात्मक रूप से जिसको स्वीकार किया प्रभु श्री राम ने, तो तीन ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भी तीन ही सखा हैं। पहले अर्जुन, वैसे पहले नंबर पे अर्जुन है नहीं, सबको लगता है कि पहले नंबर पे अर्जुन है। पहले नंबर पता कौन है? उद्धव। कौन? उद्धव। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। केवल सखा नहीं, दैत सखा। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। तो भगवान के प्रथम सखा कौन है? उद्धव। भगवान के दूसरे सखा सुदामा। भगवान के तीसरे सखा अर्जुन। ज्यादा बना ही नहीं ठाकुर जी ने। क्यों? संबंध भी ज्यादा, व्यवहार भी ज्यादा, व्यापार भी ज्यादा, विस्तार भी ज्यादा। जितना ज्यादा रहेगा उतनी टेंशन रहेगी। ठाकुर जी बोले वैसे ही कम टेंशन है मुझे, मैं और सखा क्यों बनाऊं? ज्यादा सखा नहीं रखे ठाकुर जी। इसलिए भैया ये कोई महापुरुष की वाणी नहीं है, ये महापुरुष की वाणी है, ये आदि पुरुष की वाणी है, ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है। त्यागात शांति अनंतरम। जितना हो सके त्याग करो, जितना हो सके कम रखो। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं बेटा, उसको दीक्षा बोलते हैं। अगर ये बड़े हो तो सॉरी बेटा बोल दिया हमने। क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं, दीक्षा। क्या बोलना है? कई लोग आके हमसे भी बोलते महाराज जी गुरु दक्षिणा दे दो, तो लो 500 रुपया लो भाई, दक्षिणा तो यही है। गुरु दीक्षा के ज्ञान एवं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि नहीं तो गुरु बनाने के क्या नियम है एवं गुरु बनाने के पश्चात हमें गुरु के प्रति क्या भाव? अब ये तो पूरी कथा हमारी यही में रह जाए, इतने सारे प्रश्न। देखो, गुरु बनाना जरूरी है, पर हम हर कथा में कहते हैं दीक्षा से पहले दिशा लेना जरूरी है। अगर आपने दिशा ग्रहण नहीं की है तो फिर दीक्षा मतलब एक बात ये समझ लो, दिशा और दीक्षा, दिशा प्रथम स्टेप है। जैसे विवाह करने से पहले जिससे हम विवाह कर रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरी पता करना बहुत जरूरी है। कहीं बिना पता किए ब्याह कर लिया तो फिर बाद में पछताओ। ओहो ये तो बाहरी रूप से देख करके हमको लगा बढ़िया ही होगा, लेकिन यहाँ आके पता चल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले ही उसकी जांच कर ली जाए कि हाँ भाई ये काम वाम ठीक करते हैं कि नहीं, इनके घर परिवार में मांस मदिरा तो नहीं बनती, इनके परिवार में कोई गलत काम तो नहीं होता, आदि आदि ये सब बात पहले पूछ ली जाए, उसके बाद में विवाह किया जाए तो ही नियम है। ऐसे ही दीक्षा से पहले दिशा ग्रहण करो। जिस गुरु के प्रति भाव आ रहा हो कि इनसे हमें दीक्षा लेनी है, उसकी वाणी सुनो, वाणी सुनकर के अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। और जब मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, अब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण विश्वास जग चुका है कि यही हमारे गुरु हैं, तब दीक्षा ग्रहण करो। अनिवार्य है,
क्यों क्यों अनिवार्य? अब ये भी सुनो। कई बार वीवीआईपी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। क्यों? वीवीआईपी लोग हैं अंदर, सब थोड़ी जाएंगे। लेकिन आपकी किसी वीवीआई से पहचान हो तो उसको फोन लगा दो, भैया हम बाहर खड़े हैं, अल्लाह पुलिस वाले से बात कराओ, लो भैया बात करो, हाँ द्वार खोलो, इनको अंदर आने दो। ठीक वैसे ही वैकुंठ जो है बड़ा वीवीआईपी एरिया है। गोलोक धाम जो है ये वीवीआईपी एरिया है। साकेत धाम वीवीआईपी एरिया, यहां सबको एंट्री नहीं है। लेकिन जो भगवत वार्ता करते हैं, जो वैष्णव भाव में रहते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो गुरु पदवी पर विराजमान है, उनकी कहीं ना कहीं वहां पहचान है। अगर हम मृत्यु के बाद वहां जाना चाहें तो हमको नहीं जाना दिया जाएगा। लेकिन हम कंठी दिखा करके, अपने शंख चक्र दिखा के, तिलक दिखा के गुरु जी का नाम बोल दें, बोले उनके शिष्य हैं, तो द्वार खुल सकता है, भीतर प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। समझ में आई बात? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना गुरु दीक्षा के वहां एंट्री नहीं मिलेगी। खुद वीवीआईपी बन जाओ, खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाओ, पर फिर भी गुरु सबने जीवन में बनाया। अब हम तो दीक्षा देते नहीं, पर जल्दी देंगे। हम सभी लोग अपने घरों में बार त्योहार एवं कभी कभी अपनी आवश्यकता, अभी बाद में बताएंगे, बहुत बड़ा है। महाराज जी मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कुंती कृष्ण की बुआ थी और कृष्ण जी बहन, हम समझ गए क्या है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान की बहन है सुभद्रा और भगवान के भैया अर्जुन, तो सुभद्रा जी का ब्याह अर्जुन से कैसे हो गया? वो दोनों तो बहन भाई हुए। ठाकुर जी संबंधों में विप्त नहीं होते। भगवान कभी संबंध नहीं देखते। उनके ऊपर काल चक्र नहीं होता, उनके ऊपर जाति चक्र नहीं होता, उनके ऊपर संबंध चक्र नहीं होता। इसलिए कई सारी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, उन पर संशय आपको हो सकता है, ये कैसे हो गया? आज तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठाकुर जी ने कैसे किया? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसका यही उत्तर हो सकता है। क्या? जो कोई नहीं करता वो ठाकुर जी कर देते हैं, और जो सब कोई करता है वो ठाकुर जी नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर संबंधों की और जातियों की आदि आदि ये सब जो चक्र हैं, जो मानवों के लिए हैं, उसमें ठाकुर जी नहीं है। ऐसे तो एक ही 2 ही ब्याह होने, 16,108 ब्याह भी तो कर लिए अकेले ने। प्रश्न तो इस पर भी उठेगा, अनेक प्रश्न उठ सकते हैं उठाने पर तो भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान इन सब चीजों से परे हैं, इन सब का कोई भाव, इन सब की मर्यादा के लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लिया है। वहां जाइए, वहां जाकर के देख लीजिए, सारी मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, आगे कलयुग आने वाला है, अब मैं मर्यादाओं को पीछे छोड़ करके अब ज्ञान की बातें थोड़ी करें, थोड़ी धर्म की रक्षार्थ चर्चा करनी है। इसलिए ठाकुर जी ने मर्यादाओं के लिए तो राम अवतार रखा है। वहां मर्यादाओं का देखिए, दर्शन कीजिए। पत्नी के प्रति एक पत्नी व्रती रहे, भाइयों के प्रति कैसा भाव, माता पिता के प्रति कैसा भाव, संसार के प्रति कैसा भाव। लेकिन जब कृष्णावतार प्रारंभ हुआ तब ठाकुर जी के अनेक भावनाएं थी प्रस्तुत करने की, तब मर्यादा को ठाकुर जी ने प्रमुख नहीं माना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भी ऐसा करें। हमारे लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लेकर के मर्यादाओं का पूरा रूप दिखा रखा है कि भाई मर्यादा तो ऐसे ही पालन करनी है। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, राम की करनी करो, जो राम जी ने किया वो करो, पर कृष्ण ने जो किया है वो आप कर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो करो। राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। क्योंकि कृष्ण की करनी आप कर नहीं सकते, राम जी की करनी आप सब कर सकते हो। राम जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मानव नहीं कर सकता। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है? सप्तम दिवस के श्रीमद् भागवत में प्रथम से तृतीय दिन तक महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया और आज कृष्ण जन्म में, तो कृष्ण का जन्म से पहले महाभारत का युद्ध समाप्त। अब देखो ये यहां आपने एक प्रकार से ये बता दिया कि आपने कथा ध्यान से सुनी ही नहीं। जिनका भी प्रश्न है, अब उनको बुला के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन
इस ध्यान से सुनने वाली कथा थी। महाभारत युद्ध का प्रसंग क्यों सुनाया गया था? क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमको बताओ। जो भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनके बाद बताने के लिए बताया गया कि यदा मृदे कौरव संजयानाम, एक बार की बात है, महाभारत युद्ध हुआ था और महाभारत युद्ध के बाद में जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक का जन्म हुआ। भगवान के स्वधाम गमन के बाद वो बालक जब बड़ा हुआ, उस बालक ने सुखदेव जी से कथा सुनी। उस सुखदेव जी की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ है। अब समझ में आई बात? नहीं आई हो तो अगल बगल वालों से पूछ लो। ये कोई लीला क्रम से नहीं सुनाई जा रही है। सुखदेव जी परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। वहां वो ये बात सुना रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ परीक्षित को, और परीक्षित कौन है उसके परिचय के लिए महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इसलिए भगवान के अवतरण से पहले महाभारत युद्ध हुआ। इसीलिए बार बार हम कहते हैं इधर देखो, सुन लो, नेका सुन लो। नहीं मानते हैं बात, करनी अपने मन की। अब आगे क्या है? यदि कोई व्यक्ति नित्य जीवन में सात्विक रहता है, मांस मदिरा प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करता है, नित्य प्रभु की सेवा करता है, परंतु दूसरी तरफ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अथवा उनसे अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, उन्हें अपने पैसों से मदिरा पान करवाता है, क्या शास्त्र इसकी इजाजत देता है? शास्त्रों के अनुसार उसके चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए? पाखंडी। किस रूप में? पाखंडी। इसी को तो पाखंड कहते हैं। क्या हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाते, हम वैसा नहीं खाते, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर अपने स्वभाव में सारी वो वस्तुएं हैं जो एक पापी के भीतर होनी चाहिए। केवल अपने आकर्षण के लिए, अपने भाव के लिए ही दिखा रहे हैं सबको कि हम इतने पवित्र और इतने वास्तविक जीवन में हैं। दूसरों को पैसा दे करके कह रहे हैं कि पियो, पान करो, आदि आदि सब करो। ये पाखंडी व्यक्ति का ही तो लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी नहीं रीझते। बल्कि एक बात बताएं आपको, मैंने एक दिन और कहा था कथा में एक उदाहरण कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति कितनी भी करवट ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर होता है। आप प्याज लहसुन मांस मदिरा ना पाकर के सात्विक जीवन बना करके आपने एक स्तर प्राप्त कर लिया, और उस स्तर को प्राप्त करने के बाद आप सारे दूषित काम दूसरों से करवा रहे हो। ऐसे गिरेंगे कि महाराज फिर उठ नहीं पाएंगे। अब देखो इसका एक उदाहरण। महाभारत युद्ध में पापी कौन था? दुर्योधन। पापी कौन था? दुशासन। पापी कौन थे? कौरवजन। लेकिन उन कौरवों की इतनी दर्दनाक मृत्यु नहीं हुई जितनी भीष्म पितामह की हुई। सबको एक बाण में मार दिया होगा, 2 बाण लगे होंगे, किसी की जंघा तोड़ करके मार दिया, किसी के गदा प्रहार से मार दिया, लेकिन भीष्म पितामह असंख्य बाण। मतलब एक स्थान जहां पर एक ही बाण जा सकता है वहां भी 4-4 बाण लगे हैं भीष्म पितामह को। असंख्य बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लिटे हैं। तब भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने पापियों को इतनी बुरी तरह नहीं मरवाया जितनी बुरी तरह मेरी मृत्यु की स्थिति बना दी। मुझे बाणों की सैया पर लेट दिया। मानता हूं कि मैंने गलती की, मैंने कौरवों का संग किया, पर मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूं कि आपने मेरे को इस स्थिति में पहुंचा दिया। तब भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह पाप करने वाला पापी और पाप होते हुए देखने वाला महापापी। दुर्योधन दुशासन आदि ये सब पापी हैं, पर ये पाप करते थे और आप बैठ के देखते थे, इसलिए आप सामर्थ्यवान थे। आप चाहते, आप इतने शुद्ध जीवन जीने वाले, संध्या त्रिकाल करने वाले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने विवाह भी नहीं किया। आपने अपना पूरा जीवन बहुत सात्विकता से जिया, पर अपना ही विचार किया, दूसरों का विचार नहीं किया कभी भी।
आपने कभी यह विचार नहीं किया कि दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, आप यदि खड़े होकर के कह देते दुशासन रुक जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को छू ले। लेकिन आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे और मन में ये सोच रहे थे ये कर रहा है यही भुगतेगा। आप सामर्थ्य होते हुए भी, आप सामर्थ्यवान होते हुए भी वहां देखते रहे। 5 पांडवों को 5 गांव मिलने चाहिए, शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके मैं आया था। अरे 5 गांव पांडवों को दे दिए जाते, इतनी माताएं विधवा नहीं होती आज, इतने बालक अनाथ नहीं होते, उन सबके पिता मार दिए गए महाभारत युद्ध में। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर आप कौरवों से कहते कि युद्ध नहीं होगा, 5 गांव पांडवों को मिलने चाहिए, तो आपकी बात मानी जाती, लेकिन आपने नहीं कहा। पितामह, पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, पर पाप होते हुए देखने वाले की दुर्गति ऐसी होती है जैसी आपकी हुई। इसलिए ये जो अंतिम भाव, अंतिम प्रश्न आया है, अगर प्रश्नकर्ता के परिचय वाला व्यक्ति है तो उसको जाके समझा दीजिए, बहुत भयानक अधोगति होगी। क्यों? क्योंकि आप आचरण शुद्ध कर रहे हो, परंतु जब प्रत्यक्ष करने की बात आ रही है तो आप सारे गलत काम कर रहे हो। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता सारे आपके भीतर है। बस दिखावे के लिए प्याज छोड़ दी, लहसुन छोड़ दी, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीना है। महापाप में आएगा। इसलिए भैया, जो भी ये व्यक्ति हैं उनको समझाइए, केवल दिखावे में आचरण शुद्ध करने से कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो एक प्रश्न और है, अब ये कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।